बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर नईम। आज की इस टॉक में हम जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेड ट्रॉमा। ओके, तो हेड ट्रॉमा में जो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट तो हेड ट्रॉमा में सबसे पहले जो बात है वो है जो चीज़ें हमने देखनी है, तो उसमें सबसे पहली जो बात देखनी होती है वो है नाइस गाइडलाइन। ठीक है, नाइस गाइडलाइन हमें ये बताती है कि पेशेंट का सीटी स्कैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो चीजें नाइस गाइडलाइन के अंडर आएंगी उसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हमने सीटी स्कैन ब्रेन करवाना है। ठीक है, और बच्चों और बड़ों में क्राइटेरिया डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि बच्चे बोल नहीं सकते, ठीक है, इस वजह से बच्चों और बड़ों में डिफरेंट है। अच्छा, अब सीटी स्कैन हो गया है पेशेंट का, तो विद इन 1 आवर उसकी रिपोर्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट हो जानी चाहिए। और फिर हमने उस सीटी स्कैन को अब देखना है, तो हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा सेंट्रीपिटल फॉर्म में प्रोसीड करें, फ्रॉम आउटर टू इनर, फ्रॉम आउटर टू इनर चीजों को देखना शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू को देखें बाहर से, उसमें देखें कि कोई सेफलो हीमाटोमा तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सबगालियल हीमाटोमा तो नहीं है, उसको देखें। और पूरी सॉफ्ट टिश्यू को देखें, बोथ साइड। ठीक है, जिस साइड पे ट्रॉमा हुआ और उसके ऑपोजिट साइड पे भी काउंटर कूप एंड काउंटर को इंजरी देखने के लिए। अच्छा, अब जो बोन है, बोन क्योंकि बोन फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि है ही ट्रॉमा का पेशेंट, तो बोन को बोन विंडो के ऊपर बोन फ्रैक्चर के लिए देखें। ठीक है, और बोन जब भी आपको हेड ट्रॉमा का केस आए, हेड ट्रॉमा हमने देखना है तो हमने लेमिना पेप्रेशिया को लाजमी देखना है। ये होम टेकिंग पॉइंट है। लेमिना पेप्रेशिया इज वेरी वीक बोन, और वो सबसे पहले उसका फ्रैक्चर होता है, वो मैं आगे आपको इमेज शेयर करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा डिप्रेस फ्रैक्चर को हमेशा मेंशन करें। डिप्रेस फ्रैक्चर क्या होता है कि अगर स्कल बोन ब्रेन के अंदर चली गई है, ब्रेन वाली साइड पे चली गई है, और वो 5 mm से लेके 10 mm तक, 5 mm से 10 mm तक इन साइड ऑफ ब्रेन वो बोन पुश हो गई है, तो हमने उसको डिप्रेस लेबल करना है। ठीक है, कंफ्यूजन और हीमाटोमा का हमें पता हो, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि हीमाटोमा तो एक सॉफ्ट टिश्यू होता है ना, एक डेंस हाइपरडेंस और सॉफ्ट टिश्यू की फॉर्म में आपको एक कलेक्शन मिल रही होगी, और उसके अंदर सिर्फ हाइपरडेंस सिग्नल होंगे। लेकिन जो कंफ्यूजन होती है ना, उसमें उसमें क्या होता है कि हाइपरडेंस सिग्नल्स के अंदर अंदर ब्रेन के नॉर्मल जो ब्रेन टिश्यू होता है वो भी अंदर उसके गया हुआ होता है, तो ये दोनों में फर्क होता है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंडरी साइन हमने जरूर देखने हैं, वो क्या होते हैं, उसमें बकलिंग आ जाती है, ग्रे व्हाइट मैटर जंक्शन की बकलिंग देखेंगे, जैसे कि एपिड्यूरल सबड्यूरल हीमाटोमा में वो बकलिंग करवाते हैं, और ग्रे व्हाइट मैटर का जो जंक्शन है वो टूवर्ड्स वेंट्रिकल वो पुश हो जाता है। इसके अलावा इफेसमेंट ऑफ सलकाई ग्राई की इफेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिड लाइन शिफ्ट हमने जरूर देखनी है सेकेंडरी साइन में। ठीक है, मिड लाइन शिफ्ट में हमने देखना है कि जो इप्सीलैटरल वेंट्रिकल उसकी कंप्रेशन और कंट्रालैटरल वेंट्रिकल की डायलिटेशन हो सकती है। ठीक है, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है मिड लाइन शिफ्ट जो है। और साथ में हमने ब्रेन हर्निएशन जरूर देखनी है इसमें। और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, और इसमें क्योंकि ये एरेक्नाइडाइटिस करवा सकता है, और पेशेंट का जो सीएसएफ का एक फ्लो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो हाइड्रोकेफलस हो सकता है इसमें। तो ये बताना मिड लाइन शिफ्ट और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, दीज आर टू मेडिकल इमरजेंसी व्हेन एवर टू सी पिक अप द फोन एंड कॉल टू न्यूरोसर्जन। इसके अलावा डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है। ठीक है, वो पेशेंट आते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट आती है, सीटी स्कैन नॉर्मल होता है, तो एमआर के ऊपर मोस्टली जो फ्लेयर और डीडब्ल्यूआई ये जो है ससेप्टिवेटेड इमेज जो है उसके ऊपर हमें ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट मिलेगा। ठीक है, और फ्लेयर के ऊपर हाइपर इंटेंस सिग्नल्स आएंगे। कहते हैं कि हर पेशेंट जो मोर देन 60 ईयर है, SWI सीक्वेंस रूटीन में करवाना चाहिए। ठीक है, तो एमिलाइड एंजियोपैथी हमने जरूर देखनी होती ना ओल्ड एज पेशेंट में मोर देन 60, तो SWI जो है ना वो हमें जरूर करवा लेना चाहिए। तो हाइपरटेंसिव ब्लीड और एमिलाइड एंजियोपैथियों में यही फर्क होता है कि एमिलाइड एंजियोपैथी थ्रू आउट द ब्रेन स्कैटर्ड माइक्रो लेवल्स के ऊपर ये माइक्रो ब्लीड्स होता है मल्टीपल थ्रू आउट द, लेकिन जो जो हाइपरटेंशन होता है वो बेसिकली बेसल गैंग्लिया और सेंट्रल रीजन्स में को ही इन्वॉल्व कर रहा होता है।
तो बहरहाल आगे चल के इमेजेस के ऊपर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट इमेज है, इसमें आप देखें कि आपको एक सेफलो हिमाटोमा नजर आ रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीपिटल रीजन के ऊपर। तो सेफलो जो हिमाटोमा है ना, उसमें ये एक करेक्टरिस्टिक्स होती है कि विद पैसेज ऑफ टाइम उसकी कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है और आपको डबल वॉल स्कल मिलता है, डबल वॉल कैल्सिफाइड स्कल मिल रहा है, जैसा कि आपको इस केस में एक ये वाली एक कैल्सिफिकेशन की लेयर मिल रही है और ये एक नॉर्मल जो ब्रेन है उसकी लेयर मिल रही है। तो ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है सेफलो हिमाटोमा का। नेक्स्ट इमेज देख लेते हैं। इस इमेज में जो मैंने बेसिकली शो किया है वो लैमिना पेप्रेशिया का फ्रैक्चर है, ठीक है, जैसा कि आपको इसमें नजर आ रहा है। और तीसरी बात जो है वो ये मैंने बतानी है कि वेन एवर आप कोई भी पेशेंट देखें जो हेड ट्रॉमा के साथ है, तो उसका आपने 3D रिकंस्ट्रक्शन लाजमी करवाना होता है, ये भी एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है, 3D रिकंस्ट्रक्शन। ओके, तो नो सी नेक्स्ट इमेज। हाँ, सब ड्यूरल हिमाटोमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। एपिड्यूरल हिमाटोमा ऑफ कोर्स वी नो मोस्टली, लेकिन सब ड्यूरल हिमाटोमा के बारे में कुछ पॉइंट्स ये हैं कि सब ड्यूरल जो हिमाटोमा है ना, वो क्या होता है कि वो जब अक्यूट फेज में होता है ना, तो उसकी जो डेंसिटी है ना वो बोन की तरह की होती है। जैसे कि आप पिक्चर ए में देखें तो ये जो है ना राइट जो है ना प्राइटर रीजन है, ठीक है, इसमें आप देखें कि हमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि ये इसकी जो डेंसिटी बिल्कुल बोन की तरह है। और फिर इसके लिए आइडियल फिर हम कैसे इसको देखेंगे कि ये सब ड्यूरल हिमाटोमा है, ठीक है। उसके लिए क्या है, उसके लिए हम सब ड्यूरल विंडो की जाती, उसके लिए सब ड्यूरल विंडो करवाई जाती है, ठीक है। सब ड्यूरल विंडो क्या होती है कि विंडो विड्थ जो होती है ना, वो नॉर्मली अगर 100 है ना, तो इसमें 3 टाइम इसकी जो विड्थ है वो ज्यादा कर दी जाती है। 3 टाइम अगर 100 है तो वही उसकी विंडो विड्थ जो है वो 300 हॉर्सफील्ड यूनिट कर दी जाती है। तो फिर आप देख लें कि जो बी इमेज है ना, इसमें ये बेसिकली सब ड्यूरल विंडो में आपको शो किया गया है और इसमें आप देख लें कि आपको कितना ये सब ड्यूरल हिमाटोमा इसमें आपको अपेयर हो रहा है, ठीक है। तो ये एक होम टेकिंग पॉइंट है कि सब ड्यूरल हिमाटोमा जो कि अक्यूट फेज में हो उसको देखने के लिए हमको सब ड्यूरल विंडो करवानी होती है, ठीक है। तो उस पर ये चीज जाहिर हो सकती होगी और अदरवाइज ये चीज मिस हो जाएगी, जैसा कि आपको पिक्चर ए में हम ऐसा देख नहीं पा रहे इसमें। और नेक्स्ट इमेज पे देखते हैं अब क्या है। अच्छा, एक बात और, जो क्रोनिक सब ड्यूरल हिमाटोमा होते हैं ना, जैसा कि इस इमेज में आप देखें कि अब आप ये जो है ना, ये बेसिकली MRT2 वेटेड इमेज है और इसमें एक कलेक्शन है जो कि सब ड्यूरल कलेक्शन है, ठीक है, लेकिन ये सिग्नल जो दे रही है ये CSF का सिग्नल दे रही है। अच्छा, होम टेकिंग पॉइंट ये है कि सब ड्यूरल हिमाटोमा जो है ना, वो जब क्रोनिक फेज में मोर देन 21 डेज पे चला जाता है ना, तो वो क्या होता है, वो CSF की तरह की उसकी सिग्नल आ जाते हैं। तो उस स्टेज के ऊपर जाके हम सब ड्यूरल हिमाटोमा को हाइग्रोमा से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास प्रीवियस सिटी स्कैन की इमेज हो, फर्स्ट डे, 2 डे, सेकंड, थर्ड डे, 3-4 दिन पहले की इमेज हो, ठीक है, तो उसके ऊपर तो जारी बात है वो हाइपर होगा सब ड्यूरल हीमाटोमा, तो वो तो हमारे जेहन में आ जाएगी कि बात ये वही सब ड्यूरल हीमाटोमा था जो अक्यूट फेज में था और अब ये क्रॉनिक फेज में हो गया। लेकिन अगर पेशेंट ही हमारे पास 21 डेज के बाद आया है, तो उस वक्त इस चीज को देखना कि ये सब ड्यूरल हीमाटोमा है या फिर ये हाइग्रोमा है, तो मुश्किल है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 से 3 पॉइंट हमारे जेहन में होने चाहिए। पहली बात तो ये कि फिर हम MRI करवाएंगे। MRI के ऊपर उस वक्त अब हम सिटी के ऊपर नहीं देख बता सकते कॉन्फिडेंटली कि आइदर इट्स हाइग्रोमा और इट्स सब ड्यूरल हिमाटोमा, तो फिर हम MR के ऊपर जाएंगे। हाइग्रोमा ऑन ऑल सीक्वेंस विल फॉलो CSF सिग्नल्स, बट जो ब्लड होगा वो अपनी जो स्टेज होगी उसी के हिसाब से सिग्नल देगा। नंबर वन। नंबर टू, हाइग्रोमा जो होते हैं ना वो मोस्टली फ्रंटल रीजन के ऊपर होते हैं, फ्रंटल रीजन पे। और जो सब ड्यूरल हिमाटोमा है क्रोनिक, वो कहीं भी हो सकता है। और मोस्टली जो हाइग्रोमा है वो ओल्ड एज मोर देन 60 ईयर के ऊपर होते हैं, और सब ड्यूरल जो हिमाटोमा है वो किसी एज में भी हो सकता है। और एक जो फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सब ड्यूरल हिमाटोमा होते हैं ना वो इनहेंस करते हैं, अगर आप उनको कंट्रास्ट दें तो वो पेरिफेरली इनहेंसमेंट शो करते हैं, बट हाइग्रोमा विल नॉट शो इनहेंसमेंट। तो अब हम नेक्स्ट इमेज पे चले जाते हैं। हाँ, ये वो सिटी स्कैन का इमेज है जिसमें कंट्रास्ट दिया गया और आप देखें कि किस तरह इसकी पेरिफेरल ये इनहेंसमेंट कर रहा है। आप देखें कि ये कम्प्लेक्स सा मैस लग रहा है, ये बेसिकली
सब ड्यूरल हीमाटोमा है, ठीक है, जो बाइलेटरल है, इस साइड पे भी है, राइट लेफ्ट दोनों पे, और इसमें कंट्रास्ट की पेरिफेरल इनहेंसमेंट आ रही है। इसके बीच में आपको एक नॉर्मल ब्रेन टिश्यू भी मिल रहा है। अगर आप इसको फॉलो करें और मेरे ये कर्सर को देखें तो आप देखेंगे कि इसमें नॉर्मल ब्रेन टिश्यू भी, आपको इंटरवीनिंग नॉर्मल ब्रेन टिश्यू भी मिल रहा है। तो ये बेसिकली कंट्यूजन का केस है, ठीक है। तो ये इसको हमने कंट्यूजन ही कहना है इस सारे को। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये बेसिकली सब रेकनाइड हेमरेज का केस है। इसके बारे में मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। अगर तो सब रेकनाइड हेमरेज बेजल लेवल के ऊपर हो, बेजल मेनिंजेस के लेवल पे, बेजल सिस्टम के लेवल पे, तो हमने उसकी काज जो है वो एनोरिज्म रप्चर ही रखनी है हमेशा ज़हन में, कि वहां का जो आपको सब रेकनाइड हेमरेज होगा ना, वो एनोरिज्म रप्चर से होगा। और अगर उससे अबव लेवल के ऊपर हो, जैसा कि इस केस में हमें शो हो रहा है, ये ऊपर वाला लेवल है ब्रेन का, तो इसमें दो काजेस हो सकती हैं, एक पोस्ट ट्रॉमेटिक एंड सेकंड ड्यू टू रप्चर ऑफ द एनोरिज्म, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली जो है ना, ये पेशेंट था, अनकॉन्शियस पेशेंट है, सीटी स्कैन के ऊपर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इस पेशेंट का फिर हमने एमआर करवाया, ठीक है। तो उसमें आप देखें कि जो मिड ब्रेन है उसमें पोस्टीरियर रिस्पेक्ट ऑफ कार्पस क्लोजम में, बेसल गैंग्लिया में आपको हाइपर इंटेंस सिग्नल्स आ रहे हैं फ्लेयर के ऊपर। तो होम टेकिंग पॉइंट ये है कि जब भी आपको आपके पास पेशेंट आए, पेशेंट अनकॉन्शियस हो, सीटी स्कैन नॉर्मल हो, तो हमेशा उसके लिए आपने फ्लेयर एंड ससेप्टिविटी वेटेड इमेज करवाना, SWI इमेज जरूर करवाना है सीक्वेंस के साथ, ठीक है। तो इसकी ग्रेडिंग होती है 1 to 4, ठीक है। ग्रेड 1 में आपको ग्रे व्हाइट मैटर जंक्शन से ऊपर इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, ग्रे व्हाइट मैटर जंक्शन पे जो एक्सॉन्स है, ठीक है। नंबर 2 जो होता है, उसमें आपको कार्पस क्लोजम के अंदर भी आपको सिग्नल मिल सकते हो। नंबर 3 जो है वो ब्रेन स्टेम की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें मैंने थैलेमस का नाम नहीं लिया। अगर थैलेमाई में भी ब्लीड आ जाए साथ में, तो इसका पुअर प्रोग्नोसिस होगा, इट विल बी पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये है इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीड। आप देखें कि एक्सटेंशन हो गई है ब्लीड की, लेफ्ट थैलेमिक ब्लीड था और उसकी एक्सटेंशन हो गई है इंट्रावेंट्रिकुलर। तो इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीड एंड मिडलाइन शिफ्ट आर टू मेडिकल इमरजेंसीज। तो इसके लिए आपने फौरी पिक अप द फोन एंड कॉल टू न्यूरोसर्जन, ठीक है, ताकि इसको इमीडिएटली इसको ऑब्जर्व किया जाए और इसको मैनेज किया जाए। अदरवाइज पेशेंट अरेक्नाइटाइटिस में चला जाएगा और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस इसमें हो जाएगा। तो अब हम आगे देख लेते हैं। ओके, तो इमेजेस तो हमारे खत्म हो गए। अब इस पे हम एक होम टेकिंग पॉइंट की फॉर्म में मैं बताना चाह रहा हूँ कि एंड पे हमें क्या हमने इससे सीखा। हमने यही सीखा कि नाइस गाइडलाइन को फॉलो करें, बच्चों में भी बड़ों में भी। और अगर आप सीटी स्कैन करवा लें तो 1 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट हो जानी चाहिए। हमेशा फॉलो करें सेंट्रीपिटल फॉर्म, देखना इमेजेस को बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू, बोन, सुपरफिशियल ब्रेन, डीप ब्रेन, वेंट्रिकल, सेकेंडरी साइंस, ये आपने देखने हैं। फिर आपने जो अक्यूट सबड्यूरल हीमाटोमा और क्रॉनिक सबड्यूरल हीमाटोमा है, उनको अक्यूट सबड्यूरल हीमाटोमा के लिए हमने सबड्यूरल विंडो करवानी है, ठीक है, जिसमें विंडो विड्थ जो है वो हमने 3 टाइम इंक्रीज करनी है। और क्रॉनिक सबड्यूरल हीमाटोमा का DD हमने हाइग्रोमा रखना है, जिसको हम फर्दर एक तो प्रीवियस हिस्ट्री इमेजिंग, प्रीवियस इमेजिंग ऑफ सिटी स्कैन एंड MRI करवाएंगे डिफरेंशिएट करने के लिए, अदरवाइज नहीं ये हो पाएगा। और इसके अलावा मिडलाइन शिफ्ट और इंट्रावेंट्रिकल जो ब्लीड है, ये मेडिकल इमरजेंसी है। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा आ जाए हमारे पास, ठीक है, और उसका ट्रॉमा की हिस्ट्री ना हो, और अगर हम उसमें सब ड्यूरल हीमाटोमा हमें मिले, तो हमने नॉन एक्सीडेंटल इंजरी को भी सोचना है। और अगर अनकॉन्शियस पेशेंट आता है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, नॉर्मल सिटी अगर उसका होता है, तो हमने MR पे जाना है। तो होपफुली ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। कोई पॉइंट अगर नहीं आपको समझ आई तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।